अब मैं आपको वो सबूत दिखाने जा रही हूं जो सीआईडी की जांच में सामने आया। ये सीआईडी जांच की कॉपी है। सीआईडी ने बकायदा जो रिपोर्ट दी है वो उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया था कि परीक्षार्थियों को बकायदा पटना लेकर आ जाइए, ये कहा गया है इसमें। इसके साथ साथ सभी को सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर बताकर और बकायदा उनके आंसर्स रटवाए गए थे, जिससे बकायदा 10 कैंडिडेट्स के नाम भी हैं। इन 10 कैंडिडेट्स के नाम है जो कि 28 कैंडिडेट जिन्हें ले जाया गया था, बकायदा जिनको प्रश्न पत्र के आंसर रटवाए गए थे, उनमें से 10 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई भी किया है, जिनके नाम इस सीबीआई की जांच की कॉपी में है, जिसमें नाम है देखिए नवीन कुमार यादव, और इसके अलावा 10 और कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इसमें है, उमेश यादव, उपेंद्र कुमार, ये सारे नाम है। इसके साथ साथ ये जो पटना लेकर आ जाइए, यानी कि अभ्यर्थी जिनको प्रश्न पत्र के आंसर रटवाने थे उनको बकायदा पटना लेकर जाना था, ये उसमें कहा गया। साथ ही साथ जो सीजीएल एग्जाम में जिस तरीके से पूरी धांधली हुई है उसका भी इसमें जिक्र है। एग्जामिनेशन हॉल में चिट पुर्जा नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया। इसके बाद इस बात की जानकारी राम प्रवेश यादव को दी गई। 28 कैंडिडेट को परीक्षा से 2 दिन पहले, यानी कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा होनी थी, 20 सितंबर को ही भेज दिया गया था, जहां से सुखबीर यादव 28 कैंडिडेट्स को नेपाल के बीरगंज में ले गया, वहां पर सभी को होटल में ठहराया और जिन 28 कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए गए उसमें से 10 कैंडिडेट, उनके नाम आपको बता दी, विभूति अमन, दयानंद यादव, नवीन कुमार यादव, अमन कुमार, विनोद दिवाकर कुमार देव, विकास कुमार, अरविंद कुमार, उमेश यादव, उपेंद्र यादव, कृष्णा स्नेही ने सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया है। सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटवा दिए गए थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से सही पाया गया। सोचिए 135 के 35 प्रश्न उनको रटवाए गए और जब एग्जाम देने वो बैठे तो जो आंसर उनके सही पाए गए, उनके आंसर शीट में वो 120 आंसर सही पाए गए। इससे जुड़ी एक और कॉपी हमारे पास है जिसमें यह लिखा है कि सभी कैंडिडेट्स को 3 अलग अलग कमरों में रुकवाया गया। सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके जमा करवाए गए और कुछ से ब्लैंक चेक लेकर मनोज यादव को सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें से एक छात्र उमेश यादव अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया था। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मनोज यादव और हरिहर सिंह उर्फ हरी उर्फ अंसारी अपने हाथ लिए A4 के पेपर जिस पर प्रश्न और उसका आंसर लिखा था, छात्रों को इकट्ठा करके एक रूम में बैठाकर वो रटवाता है। पढ़ाने के क्रम में एक छात्र दिलीप पासवान द्वारा छुपाकर कुछ लिखने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर मनोज यादव ने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुझे भी ठीक से चेकिंग नहीं करने के कारण डांट पड़ी थी। प्रश्न पत्र का उत्तर पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे के बाद सभी छात्र अपने परीक्षा केंद्र के लिए चले गए। रिजल्ट आने के बाद सीजीएल परीक्षा में सफल हुए 10 छात्र से अविलंब पैसा दिलाने की भी बात की गई है। तो बाकायदा जो बयान छपे हुए हैं उन बयानों का जिक्र इस पूरी सीआईडी की जांच में है। प्रश्न पत्र का उत्तर पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे के बाद सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने के लिए कहा गया था। सीजीएल का पेपर सिर्फ बोकारो और नेपाल के बीरगंज तक नहीं पहुंचा, बल्कि बंगाल के कोलकाता और आसनसोल तक भी पहुंचा। आसनसोल के एक होटल में 120 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए ये तारीख 21 सितंबर 2024, ये जिस दिन परीक्षा होनी थी उससे एक दिन पहले सबको उस कमरे में ठहराया गया था और इसीलिए प्रदर्शनकारी छात्र अब सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाई, छात्रों को चोटें लगी, ये लोग अब सीधा कह रहे हैं कि अब जब तक जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होगा, जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी, ये लोग इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि अब ये मंत्रियों से बात नहीं करेंगे बल्कि सीधा हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां की दिखा दूं। ये तस्वीरें हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम की। जयपाल मुंडा स्टेडियम में तमाम छात्र जो हैं लगातार यहां पर जुटे हुए हैं, जो पिछले 17 दिनों से यहां पर अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं और काफी छात्र जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है, स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं। जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पर भी इनका कहना है कि जो लाठियां बरसाई गई हैं उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार को देना होगा। क्या नाम है आपका? जूलियस फ्यूचिक। कल हमने देखा आप बिल्कुल आगे बैरिकेड पर मौजूद थे विधानसभा। जो लाठियां बरसाई गई रात में, आपको भी चोट लगी है और अब यह आंदोलन आगे किस तरीके से आप जारी रखेंगे? सबसे पहले बता रहे झारखंड सरकार ने जिस तरह से बोले थे तो हम छात्रों के साथ है।
जब हमने विधानसभा मार्च स्टार्ट किया उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मालूम चल गया सरकार हम लोग कितने साथ में है और कितने साथ में नहीं है। जिस तरह से छात्र छात्राओं को वाटर कैनन हो, टीयर गैस हो, उसके बाद लाठी से पीटा गया। इवन लड़कियों को जेंट्स पुलिस वालों ने पीटा है, दौरा के लाठियाँ तोड़ी है। बहुत ये निराशा। आंदोलन कैसे जारी रहेगा आगे? अभी जो आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई हैं, सरकार से आप लोगों की बातचीत अभी चल रही है, कुछ लग रहा है कोई हल निकलेगा? हमारी जो जिन मांगों को लेकर TDPL कंपनी को जितने सारे एग्जाम लिए हैं सारे को रद्द किया जाए। अभय तिवारी जो खुद आके बोल रहा था 40 लाख 60 लाख 80 लाख करोड़ रुपए में सबका तय था, वो खुद कबूल कर रहा मान रहा, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं पकड़ी है? और जो एग्जाम में संलिप्त है सारे एग्जामों को गवर्नमेंट को रद्द करने चाहिए। CBI जांच गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। इन मांगों को लेकर हम डटे रहेंगे और सरकार कितनी भी लाठी हो, फौज हो, मिलिट्री हो, जो बड़े करे, इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश का बॉर्डर बना दे, तार लगा दे, करंट लगा दे, उससे हम डटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार रात में आके 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे सबको धमकी दे रही है, तो तुम लोग यहाँ से उठो ना, तो तुम लोग को मार के हड्डी उड्डी तोड़। कब आए थे? कब हुआ है सर? 3 बजे आए रहे। क्या बोल के गए? तो यहाँ से तुम लोग उठ के भागो, तुम लोग है नहीं तो तुम लोगों को हम बता देंगे। जो छात्राएं थी, जो फीमेल छात्राएं थी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। आगे किस तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपिका कुमारी। आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। वो लोग हमारे ऊपर लाठी ऐसा जगह पे मारे हैं, हम दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बता भी नहीं सकते। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, ऐसे जगह पे चल नहीं पा रही थी। मैं वहाँ से आ रही थी, मैं रोड पे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी। गाड़ी में मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, ना बैठा जा रहा था ना उतरा जा रहा था, कुछ नहीं। ऐसे जगह पे वो लोग मारे हैं और जेंट्स पुलिस मारे हैं हम लोग को। और टीयर गैस फेंका गया, मेरे ऊपर गिरा। मेरे एक वीडियो भी वायरल है, हम रोते रोते दिखे हैं। टीयर गैस मेरे ऊपर फेंका गया है, मतलब ऐसा हो गया, बेहोश हो गए हम। ठीक है, होश ही नहीं है हमको, आँख जल रहा था रात को, पूरा एरिया चल रहा है रात को, ऐसा करवाया गया हमारे साथ। आप लोगों का आंदोलन चल रहा है पिछले 17 दिन से। आपके कई साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक जो दूसरे थे देवेंद्र महतो, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। कल लाठियां बरसी हैं, भी बरसी हैं विधानसभा में। आगे क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता बेसरा है और हमारा आगे का रणनीति यही है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब आगे क्या होगा? हमने देखा विधानसभा का आप लोगों ने मार्च किया। मार्च में जब विधानसभा में घुसने की कोशिश की, आप लोगों को रोका गया, फिर आप लोग घुस भी गए विधानसभा। फिर वहां पर रात में आप लोगों को हटाया गया, लाठियां चली। अब स्टूडेंट क्या चाह रहा है? कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? क्योंकि बात तो अटक गई है आपकी 2 मुद्दों पर, CBI और CGL को रद्द करने पर। अभी हम लोग मांग अपना जो अब पहले से मांग डे 1 से लेकर डे 16 तक जो मांग हमारा वही है अभी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता किया है, जिसको देखते हुए अगर बच्चा उग्र हो रहे हैं जिस तरह से, तो उस तरह से हो सकता है आने वाले समय पे हम मांग में हमारा कुछ परिवर्तन भी आ जाए। जैसे हमने पहले इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस्तीफा की मांग रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज कोर कमेटी का मीटिंग है। अभी देख रहे हैं, चर्चा चल रही है कि क्या मांग हो सकता है। सरकार जिस तरह से अड़ियल रवैया दिखाया जा रहा है, वो मान ले रहे, स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं और वो हमें सीरियसली नहीं ले रहे हमारे मांगों को। तो इस तरह से फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, चीजें बदल, हमारी मांगों में बदलना पड़ेगा हमें। आप भी कल मौजूद थे जब विधानसभा में लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा जिस समय चार्ज हुआ 7:15 बजे के आसपास हुआ है। ठीक है, हम लोग को पहले बोला गया पुलिस की, देखो यहाँ बाबू रहने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बोले सर वहाँ बैठे, हम लोग इस प्रकार यहीं बैठेंगे। बोला नहीं, यहाँ बैठने दिया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या कि धक्का मुक्की करके कुछ दूर हम लोग को ठेला गया। उसके बाद अचानक से पुलिस बर्बरता पे उतर गई और लगातार लाठीचार्ज, मतलब कोई भी बहना भाई कोई भी है सबको लपेट रही थी। और उसके बाद में 100 मीटर के यूनिट में रेंज में खड़ी थी 8-10 पुलिस करके। उस मतलब भागता हुआ भीड़ पे भी लाठीचार्ज हो रहा था। ये नहीं कि हम लोग वहाँ खड़े हैं डटे हैं तब लाठीचार्ज होता, वो नहीं। उसके बाद हम लोग जब भीड़ देखे, पुलिस का मार देखे, तो हम लोग हटने लगे। खुद हटने के बाद भी बीच रास्ता में जहाँ तक पुलिस हुआ वहाँ तक हम लोग को दौड़कर मारी है पुलिस। का हाथ टूटा हुआ है, एक आदमी का पैर मोचा गया है और काफी लोग अभी कई जगह मारा हुआ है। औरतों को जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा गया है और काफी अभद्र जगह में मारा गया जहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं। और गालियाँ भी दिया जा रहा था पुलिस के द्वारा। कुछ छात्रों को चोट भी लगी है, मैं आपके पास भी आता हूँ। कुछ छात्रों को जो चोट लगी है, ये देखिए, इनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कल मेरा दोस्त का सर फटा है, उसके कारण हम यहाँ आए हैं कि यार मेरा दोस्त का सर फटा, जो पुलिस वाले मारे हैं उनको देखने आए हैं। जी, आप भी मौजूद थे कल जब लाठीचार्ज हुआ। अब ये बताइए, चोट भी है, पैर में भी लगी है, मेरा फ़ोन भी टूटा है, मैं वो भी दिखा दूँगा आपको। ये देखते हैं, मेरा फ़ोन भी टूटा है। और मैं कहना ये चाहता हूँ सर, आपने भी कई आंदोलनों में आप गए होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे, आपको कहीं झारखंड जैसा छात्र दिखा क्या?
मैं पटना मुझको नहीं दिखा, मैं दिल्ली गया, मुझे दिल्ली में आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स नहीं नजर आए। 100% नहीं दिखा होगा सर। मैं पटना के आंदोलन में भी था, वहाँ भी मैंने जाके देखा सर। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। यहाँ कितने पुलिसकर्मी घायल हुए सर, आप बताइए। अभी तक आपने रिपोर्टिंग की, एक भी आपके पास ये ऐसा खबर आया क्या कि कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ हजारों छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है सर, लाइट बंद कर करके। सरकार ये ना सोचे कि ये आंदोलन यही खत्म हो जाएगी। हम आगे अभी स्टार्ट नहीं है, समझ लीजिए। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार, जब हम लोग 7 साल से परेशान हो सकते हैं इस सरकार को लेकर के, बहाली को लेकर के, नियमितता को लेकर के, तो हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक नहीं रुकेंगे। आप तस्वीर भी देख लीजिए, ये जयपाल मुंडा स्टेडियम का वही मंच है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, और यहाँ पर ये तमाम छात्र पिछले 17 दिनों से बैठे हुए हैं। इन सबसे हमने बात की, जो कल लाठियां चली विधानसभा में, उस बारे में भी हमने इनसे बात की। कई छात्रों को चोटें लगी हैं। हालांकि इन सबका ये कहना है कि सरकार से अब बात तभी की जाएगी जब सरकार इनकी बातें सुनेगी। जो जेएसएससी सीजेल है उसको रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच शुरू की जाएगी, तभी ये लोग सरकार से बात करेंगे, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी इनका आंदोलन जारी रहेगा।